जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। सभी 5 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। बूथों पर पोलिंग टीम रवाना की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर अर्धसैनिक बल की भी तैनाती की गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान होने हैं। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा, जिसे लेकर के सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और ऐसे में बूथों पर पोलिंग टीमों को भी रवाना किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर अर्धसैनिक बल की भी तैनाती की गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज हो चुकी हैं। दरअसल सभी 5 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा, तो वहीं बूथों पर पोलिंग टीमें भी रवाना की गई हैं और खासतौर पर सुरक्षा के मद्देनजर अर्धसैनिक बल तैनात किया गया है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां पहले चरण के मतदान के लिए आज प्रचार प्रसार भी थम चुका है और अब 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा, जब उत्तराखंड की भी 5 लोकसभा सीटों के लिए लोग वोट डालेंगे और ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए हैं। तो वहीं सभी बूथों पर पोलिंग टीम भी रवाना की गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां पहले चरण के मतदान के लिए आज प्रचार प्रसार भी थम चुका है और साथ ही सभी बूथों के लिए पोलिंग टीमें भी रवाना की गई हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है और इसके अलावा ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां बूथों पर पोलिंग टीमें भी रवाना की गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों की तैनाती चप्पे चप्पे पर। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़े। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, लेकिन उससे पहले किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, खासतौर पर बूथों पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा गया है? निश्चित तौर पर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान जो है 19 अप्रैल को होना है और इसको लेकर तमाम सारी तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम कर दिया गया है और प्रदेश भर में आज जो धारा 144 है उसे लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड की 5 जो लोकसभा सीट है उससे मतदान होना है। साथ ही अगर पुलिस बात की जाए तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। पुलिस प्रशासन जो है मतदान जो स्थल है वहां पर तैनात है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है ये है कि जो तमाम सारे मतदान स्थल हैं वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी अराजकता ना हो पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने अपने जीत के दावे इस बीच जरूर कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पोलिंग पार्टियों का रवानगी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी था। पिछले 2 दिन से जो पोलिंग पार्टियां थी वो रवाना हो चुकी हैं और लास्ट मूवमेंट जो है वो कल तक रवानगी होगी, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर जो पोलिंग पार्टियों का रवानगी का सिलसिला था वो लगातार जारी था। और इसके साथ ही मतदान को सकुशल करवाया जाए और किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए, कोई भी जो भी है जो तमाम सारे जो कोई भी व्यवस्था इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही अगर राजधानी देहरादून की बात की जाए तो राजधानी देहरादून का जो मतदान स्थल बनाया गया वहां पर भी पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है और खास बात यह है कि जो महाराणा प्रताप स्टेडियम है, मतदान के बाद ईवीएम जहां पर रखा जाएगा उसकी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने का काम किया गया है। वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और अन्य पुलिस बल जो है उसे तैनाती उनकी की गई है। नवीन, खासतौर पर संवेदनशील जो मतगणना केंद्र होते हैं वहां पर किस तरीके की व्यवस्था देखने को मिलेगी और इसके अलावा जो मतदान करने के लिए लोग पहुंचेंगे उनके लिए भी कुछ खास व्यवस्थाएं की गई हैं मतदान केंद्र के आसपास?
देखिए, निश्चित तौर पर अगर कहीं ना कहीं बात की जाए तो मतदान केंद्रों पर जो बुजुर्ग मतदाता हैं उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है, उनकी लाइन अलग लगाई जाएगी। साथ ही दिव्यांग जो मतदाता हैं उनके लिए समन सेवक जो है निर्वाचन आयोग द्वारा उनको उनकी तैनाती की गई है। और साथ ही सुचारू रूप से मतदान हो, मतदान में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना आए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। चाहे निर्वाचन आयोग की बात की जाए या फिर पुलिस प्रशासन की बात की जाए, तो इसको लेकर तमाम सारी तैयारियां की गई हैं। और साथ ही अगर राजधानी देहरादून के जो सबसे बड़ा मतदान स्थल है, जो बन्नू ग्राउंड है, वहां पर भी इस समय पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है और तमाम सारी जो दिशा निर्देश हैं उसे देने का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पहले चरण में मतदान होना है उसको लेकर रूपरेखा पूरी तरीके से तैयार की गई है। और 19 अप्रैल को मतदान होना है और मतदान को किस तरीके से सुचारू किया जाए, इसको लेकर निर्वाचन आयोग और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सभी 5 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसे लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के खास तौर पर विशेष तरीके से इंतजाम किए गए हैं। अगर बात की जाए तो अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है और इसके अलावा मतदान केंद्रों पर भी बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। बूथों पर पोलिंग टीमें भी रवाना की गई हैं। तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसे देखते हुए निर्वाचन आयोग की तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। वर्तमान समय में पीठासीन अधिकारियों को ईवीएम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसके साथ ही जोनल और सेक्टर अधिकारियों को चुनाव संबंधित सामान्य प्रशासन की जानकारी भी दी जा रही है। तो वहीं दूरस्थ इलाकों के मतदेय स्थलों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। आपको बता दें कि मतदान के लिए उत्तराखंड में 11,729 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मतदान को लेकर दूरस्थ 12 पोलिंग बूथों के लिए संबंधित जिला मुख्यालयों से पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। और वो दिन अब दूर नहीं जब जनता मतदान कर अपने पसंदीदा प्रत्याशी को ताज पहनाने का काम करेगी और इसी मिशन 2024 के लिए सभी दलों की ओर से युद्ध स्तर पर तैयारियां भी की जा रही हैं। तो वहीं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी और परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। उत्तराखंड के पहाड़ों में बड़ी तपिश, पौड़ी गढ़वाल की जंग, वोटर किसके संग। उत्तराखंड में चढ़ा सियासी पारा। लोकसभा चुनाव के नजदीक आती तारीखों के साथ ही उत्तराखंड का सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। पहाड़ों में पूरी तरह से चुनावी तपिश बढ़ी हुई है। बात कांग्रेस की करें या बीजेपी की या कोई और अन्य राजनीतिक दलों की, सभी उत्तराखंड में अपनी जमीनी पकड़ को और मजबूत करने में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से एक गढ़वाल सीट की अपनी अलग पहचान है। इसे राजनीतिक दलों की पहली पसंद कहना गलत नहीं होगा। हालांकि देश की राजधानी से थोड़ी दूरी पर बसे इस पहाड़ी राज्य की राजनीति हमेशा से ही अपने पहाड़ी रास्तों की तरह ही जटिल रही है और ऐसे में पौड़ी गढ़वाल सीट, जो कि राजनीतिक दलों की पहली पसंद रही है और उत्तराखंड की वीआईपी सीट का दर्जा प्राप्त है, और ये सीट आज भी उत्तराखंड के बड़े नेताओं की प्राथमिकता बनी हुई है। लोकसभा के इस महासंग्राम के बीच बीजेपी ने तीरथ सिंह रावत की जगह अनिल बलूनी पर दांव खेला है, जबकि कांग्रेस ने उम्मीदवार में परिवर्तन करते हुए गणेश गोदियाल को मैदान में उतारा है। दरअसल इस बदलाव का कारण ये भी माना जा रहा है कि 2019 में कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले मनीष खंडूरी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी के तीरथ सिंह रावत ने जीत हासिल की थी। तीरथ सिंह ने कांग्रेस के मनीष खंडूरी को भारी मतों से करारी शिकस्त दी थी। इस चुनाव में तीरथ सिंह रावत को जहां 5,06,980 वोट मिले थे, तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार मनीष खंडूरी को केवल 2,04,311 वोटों से संतोष करना पड़ा था। बात अगर बीजेपी पार्टी की करें तो कुल मतदान 5,06,980, जबकि मतदान फीसदी रहा 68.25%। कांग्रेस का
4,311, जबकि मतदान फीसदी रहा 27.51, निर्दलीय का 5,302 और मतदान फीसदी 0.71, नोटा 12,276, जबकि मतदान फीसदी रहा 1.65। अब पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट का भूगोल समझें तो ये उत्तराखंड के 4 जिलों की 14 विधानसभा तक फैली हुई है। ये सीट मतदाताओं के लिहाज से भी काफी अहम मानी जाती है। इस लोकसभा सीट का दायरा कितना लंबा है कि इसमें हिंदुओं से लेकर सिख समुदाय का एक बड़ा वर्चस्व देखने को मिलता है। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, केदारनाथ, यमकेश्वर, कर्णप्रयाग, कोटद्वार, थराली, बद्रीनाथ, पौड़ी, चौपटाखाल, श्रीनगर, नरेंद्रनगर, लैंसडौन, रामनगर। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट भले ही क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा हो, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के लिहाज से कई दिग्गज इस सीट से लड़ चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2004 54 प्रत्याशी, साल 2009 76 प्रत्याशी, साल 2014 74 प्रत्याशी, साल 2019 52 प्रत्याशी, साल 2024 55 प्रत्याशी। इनमें कई ऐसे दिग्गज भी शामिल हैं जिन्होंने पौड़ी की इस सीट की दशा और दिशा बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उत्तराखंड की राजनीति में इतिहास के पन्नों को पलटे तो 1952 से 1971 तक भक्त दर्शन सिंह, 1971 से 1977 तक प्रताप सिंह नेगी, 1977 से 1980 तक जगन्नाथ शर्मा, 1980 से 1984 तक हेमवती नंदन बहुना, 1984 से 1991 तक चंद्रमोहन नेगी, 1991 से 1996 तक भुवन चंद खंडूरी, 1996 से 1998 तक सतपाल महाराज, 1998 से 2007 तक भुवन चंद खंडूरी ने शासन और परिवर्तन लाने का काम किया। इसके साथ ही ये सीट हमेशा से सैन्य बाहुल्य सीट भी रही है। यही कारण है कि सभी दल यहाँ से किसी न किसी तरह से उन उम्मीदवारों को ही चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं जिनका ताल्लुक सेना से भी रहा है। पौड़ी गढ़वाल की भौगोलिक स्थिति को देखें तो रामनगर, श्रीनगर और कोटद्वार को छोड़कर ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में ही आता है। और साल 2011 की जनगणना पर नजर दौड़ाएं तो गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में करीब 14 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते रहे हैं। ऐसे में ये सीट प्रदेश की राजनीति में अहम रोल निभाती है। रामनवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैची धाम पहुंचकर बाबा नीम करोड़ी महाराज की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने 20 मिनट तक कैची धाम में बाबा का ध्यान लगाया और साथ ही मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात भी की। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं नैनीताल की। मां सिद्धिदात्री की आराधना को समर्पित चैत्र नवरात्र के 9वें दिन और रामनवमी के शुभ अवसर पर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने परिवार के साथ अपने सरकारी आवास पर देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन किया। देश भर में आज नवरात्रि और रामनवमी की धूम है। हर तरफ का वातावरण भक्तिमय हो चुका है। आज नवरात्रि अनुष्ठान के आखिरी दिन लोग कन्या पूजन करते हैं। इसी कड़ी में चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन और रामनवमी के शुभ अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने परिवार के साथ अपने आवास पर पूजा अर्चना की। उन्होंने बहुत ही भक्तिभाव से कन्या पूजन किया और कन्याओं को भोजन भी कराया। सीएम धामी ने पहले देवी मां की भक्ति कर उनको प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद कन्याओं की पूजा की, उन्हें लाल चुनरी उड़ाई और उनके साथ बैठकर अपने हाथों से उन्हें भोग लगाया।
मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ हरिद्वार लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी उनके बेटे वीरेंद्र रावत हर की पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा स्नान और गंगा पूजन कर मां गंगा से आशीर्वाद लिया। बोलो गंगा मैया की जय। आज हर की पैड़ी में गंगा पूजन किया, स्नान किया, बाबूजी के साथ माँ गंगा का आशीर्वाद लिया कि और माँ गंगा से प्रार्थना की। रामनवमी का त्योहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है, जो अप्रैल और मई में आता है। तो वहीं इस बार का रामनवमी कुछ खास अंदाज में मनाई गई, क्योंकि 500 साल बाद रामलला टेंट से अपने घर में विराजमान हुए हैं। इस कारण राजधानी देहरादून के मंदिरों में रामनवमी धूमधाम से मनाई गई। इस रामनवमी के अवसर पर सुबह से ही मंदिरों में भीड़ देखी गई, और जहां एक और महिलाओं ने प्रभु श्री राम के कीर्तन आरती कर पूजा अर्चना की, तो उसके बाद मंदिर प्रबंधन ने भंडारे की भी व्यवस्था की। तो वही मंदिर को रामनवमी के अवसर पर लाइटों से सजाया गया। मंदिर में रामनवमी मनाया जाता है। हम सुबह उठते ही पहले हमारे यहाँ पूजा पाठ होता है पंडित जी द्वारा। पंडित हमारे जो है वाचस्पति डिंगरी जी हैं। आज उनकी भतीजी की शादी वो यहाँ है नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो वही इसको देखते हैं इस कार्यक्रम को। उसके बाद लेडीज आती हैं, लेडीज संगीत होता है, राम की महिमा के भजन होते हैं। उसके बाद हम लोग भंडारे में लग जाते हैं, और जो दान करता अपना दान देता है, हम उसकी रसीद काट के उनको रसीद देते हैं। देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।